आपका मेरे YouTube चैनल मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में बात करेंगे आज के दिन के स्टॉक्स की, जिनमें कुछ बड़ी चीज़ें देखने को मिली, इम्पॉर्टेंट अपडेट्स की और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। स्टार्टिंग करते हैं आज के दिन के मार्केट से। मार्केट आज नेगेटिव मूवमेंट के साथ ओपन हुआ। थोड़ी बहुत यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली थी, स्पेशली फिर से एक बार में मिड कैप वगैरह में, लेकिन मार्केट की क्लोजिंग के टाइम पे इसमें एक रिकवरी देखने को मिल गई, जिस वजह से जो सारे इंडेक्स हैं जैसे कि सेंसेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और मिड कैप, इनमें आपको एक ठीक ठाक सा रिकवरी जो है वो देखने को मिल गया। अब इसके पीछे का एक रीज़न मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। उसके पीछे का एक रीज़न यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर का बयान निकल कर आया है वो, यानी कि एफआईआई जो सबसे बड़ी दिक्कत अभी इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बने हुए हैं, कॉन्टीन्यूसली पिछले कुछ महीनों से सेलिंग जो चल रही है, उसके पीछे यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने बयान दिया है कि भारतीय बाजार में एफआईआई की बिकवाली से घबराने की ज़रूरत नहीं है, भारतीय इकोनॉमी में काफ़ी दम अभी है। तो यहाँ पर बात करी जा रही है उन लोगों के लिए जो पैनिक सिचुएशन में आकर अपना पैसा निकाल रहे हैं इंडियन इकोनॉमी से। उनको बोला जा रहा है कि एफआईआईज जो बिकवाली कर रहे हैं वो एक तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग है सबसे पहली बात, और एज सच जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी और इम्प्रूव हो चुकी हैं। तो आने वाले टाइम में आपको ये पैसा जो है वो वापस आता हुआ नज़र आएगा। और आज के दिन काफ़ी टाइम बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि हमें देखने को नहीं मिल रही थी, यानी कि जो मार्केट में नेट जो है वो इनफ्लो आया है रादर देन आउटफ्लो, क्योंकि यहाँ पर एफआईआईज ने बिकवाली करी है 3,938 करोड़ की, और वहीं डीआईआईज ने खरीदारी कर ली है 4,760 करोड़ की। तो ओवरऑल जो नेट आया है 822 करोड़ का इनफ्लो इंडियन स्टॉक मार्केट में आया है, जिसकी वजह से आज थोड़ी बहुत रिकवरी हमें देखने को मिल गई। बात करते हैं अभी तक 2025 मार्केट के लिए कैसी रही, तो ये तो आपको पता ही कि ड्रास्टिक ईयर ये साबित होती हुई नज़र आ रही है। लार्ज कैप ने अभी तक लगभग 17 लाख करोड़ का मार्केट कैप इरोड हो चुका है। 17 लाख करोड़ का मार्केट कैप ख़त्म हो चुका है अभी तक 2025 में, यानी 1 जनवरी से लेकर आज की डेट तक। फिर बात करें मिड कैप की, तो मिड कैप सेगमेंट में 12 लाख करोड़ 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप ख़त्म हो चुका है। स्मॉल कैप में 9 लाख करोड़ 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप ख़त्म हो चुका है, यानी कि 2025 अभी तक की बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साल साबित होती हुई नज़र आ रही है, जिसमें स्मॉल और मिड ही नहीं बाकी लार्ज कैप में भी बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। जल्दी से एक टेक्निकल व्यू पर नज़र डाल लेते हैं निफ्टी का। तो देखो यहाँ पर बात करी जा रही थी, जो लेवल है वो है 23,000 का, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन रहा था, इससे नीचे गया, रिकवरी थोड़ी बहुत देखने को मिली, इसके आसपास आते हुए नज़र आया। तो एक तो ये लेवल है ही है, साथ के साथ जो हमें लेवल्स पर नज़र रखनी है वो है यहाँ पर 22,700 का लेवल। 22,700 का लेवल आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। इससे अगर ये नीचे जाता है तो फिर इसमें यानी कि ओवरऑल मार्केट में बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि शॉर्ट टर्म में अभी जो मिराई एसेट की तरफ अगर आप देखोगे, मिराई एसेट शेयर खान की तरफ क्या हो रहा है कि अभी जो व्यू पॉइंट है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है पॉजिटिव साइड में, और यहाँ पर बात करी जा रही है कि लॉन्ग टर्म में 23,700 तक ये इजीली जा सकता है, यानी कि शॉर्ट टर्म बायसेस हैं पॉजिटिव, शॉर्ट टर्म टारगेट निफ्टी के हैं 23,700 का। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देखकर चल सकते हो। इवन अगर आप यहाँ पर एक चीज़ और देखते हो तो वो है वीकली डेरिवेटिव्स जो डेटा आता है उसका भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो उसके हिसाब से जो रेंज आ रही है वो आ रही है 22,500 से लेकर 24 तक। 22,500 से लेकर 24,000 के बीच की रेंज जो है वो मार्केट की रहने वाली है शॉर्ट टर्म में। इमीडिएट सपोर्ट 22,800 है, रेजिस्टेंस 23,300 है। तो ये यहाँ पर आपको निफ्टी के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि आप कंसीडर करके चल सकते हो। अगर आप कुछ स्ट्रैटेजीज बनाते हो तो आप इसके आसपास बना सकते हो। एक न्यूज़ और बता देता हूँ, एसबीआई ने यहाँ पर ₹2.5 का डिविडेंड जो है वो अप्रूव कर दिया, यानी कि एसबीआई कार्ड्स की तरफ से।
एक और इन्होंने अपडेट आई है SBI कार्ड की, वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने श्रीमती सलिला पेंटल जो मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO रहेंगी, वो अप्रूवल अब मिल चुका है। ठीक है, ये 1 अप्रैल 2025 से फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स अब SBI कार्ड्स के मैनेजिंग डायरेक्टर रहने वाले हैं। तो ये 2 अपडेट SBI कार्ड से निकल कर आ रही थी। एक आज के दिन की हाईलाइटेड न्यूज़ आपको बताता हूँ। पेटीएम ने यहाँ पर SBI म्यूचुअल फंड्स, देश का सबसे बड़ा फंड हाउस, ठीक है, SBI म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर इनके साथ पार्टनरशिप कर ली है और ये पार्टनरशिप हुई है जन निवेश के लिए। जन निवेश क्या है, अभी तक आप देखते होंगे जो मिनिमम SIP होती थी 500 रुपये की होती थी। हमें लगता है 500 रुपये से तो हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है। बहुत सारे लोगों की कंडीशन ऐसी होती है जो 500 रुपये भी मंथली नहीं बचा पाते। उन लोगों की हेल्प के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर SBI की तरफ से इनिशिएटिव आया। ये इनिशिएटिव क्या है कि आप 250 रुपये से, यानी कि 250 रुपीज़ से आप मंथली SIP स्टार्ट कर सकते हो। और रिस्क को देखते हुए जिस अकॉर्डिंग मार्केट है, तो अभी ये जो चीज़ है वो BAF यानी कि बैलेंस एडवांटेज फंड से स्टार्ट करा गया है। बैलेंस एडवांटेज फंड एक हाइब्रिड फंड होता है जिसमें आपको इक्विटी प्लस डेट का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। फंड मैनेजर अपने हिसाब से इक्विटी और डेट का एलोकेशन चेंज करते हैं मार्केट के सिनारियो को लेकर। तो यहाँ पर जन निवेश जो है वो SBI की तरफ से लॉन्च कर दिया गया है। HSBC का व्यू पॉइंट जो है वो इंडियन मार्केट पर निकल कर आया है। HSBC ने कहा है इंडिया का जो वैल्यूएशन है वो अभी भी चीप नहीं है। अगर हम चाइना के कंपैरिजन में देखते हैं, लोगों को लग रहा है इतना करेक्शन आ गया, वैल्यूएशन सस्ता हो गया, ऐसा अभी भी नहीं है, ऐसा मानना है HSBC का। इन्होंने बोला है कि जो कॉर्पोरेट अर्निंग में दिक्कत आई है उसके पीछे का रीज़न पता करना होगा, उस पर मोर क्लैरिटी चाहिए। FIIs का जो आउटफ्लो है वो तो थ्रो में चल ही रहा है। FIIs जो है वो EMs में वापस आ सकते हैं अगर यहाँ पर US बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी दिक्कत में आ जाती है। तो अगर हम चाइना के वैल्यूएशन की बात करते हैं तो वो बहुत कम है। अगर आप यहाँ पर देखते हो तो PE जो है वो 10 गुने से भी कम है। तो इस वजह से अगर जिनको भी ये लग रहा है कि इस करेक्शन के बाद तो इंडिया का वैल्यूएशन जो है वो सस्ता है, तो ऐसा नहीं है। ये बयान है HSBC का। डेटा दिखाता हूँ, इम्पॉर्टेंट डेटा है, ट्रेड डेटा है ये। जनवरी में अगर आप यहाँ पर देखते हो तो $36 बिलियन का यहाँ पर एक्सपोर्ट किया गया है, यानी कि भारत से माल दूसरी कंट्रीज को भेजा गया है। कितने का? $36 बिलियन का, जो कि अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो लगभग 2.5% कम है। पहले एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा था 2.5% से, इस बारी कम हुआ है। इंपोर्ट जो है वो इस बारी हुआ है $59 बिलियन का, यानी कि दूसरे देशों से भारत में माल ज़्यादा आया है। और ये कितना है? ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10.5% बढ़ गया है। तो यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ गया है, यानी कि हम एक्सपोर्ट तो कम कर पाए लेकिन इंपोर्ट हमने ज़्यादा कर लिया, तो ट्रेड डेफिसिट यहाँ पर बढ़ गया है। अप्रैल से जनवरी का गोल्ड इंपोर्ट जो है वो $50 बिलियन का है। ठीक है, तो ये डेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करते हैं RBNL की। RBNL जिसके क्वार्टर रिजल्ट्स बेकार आए, बाकी ऑर्डर्स इतने मिल रहे हैं, इनके मैनेजमेंट का बयान निकल कर आया है। इन्होंने बोला हमारा जो मालदीव्स प्रोजेक्ट है वो अभी चल रहा है और वो Q4 में यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और इससे हमारे जो आने वाले क्वार्टर्स में मार्जिन्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो ऑर्डर बुक है वो रेलवे और बिडिंग प्रोजेक्ट्स के बीच में डिवाइडेड है और आने वाले क्वार्टर्स हमारे लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। तो ये ओवरऑल अपडेट्स थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।